कमाल हो गई है। ईद की खुशियाँ हैं, सब इंजॉय करें, रिश्तेदारों के पास जाएं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, हल्ला गुल्ला करें, यही दिन होते हैं, बस इनमें फुल इंजॉय करें। ईद है, खुशियाँ बांटें, मीठी ईद है, सबके साथ खुशियाँ बांटें और इंजॉय करें। 1000 में कितनी चूड़ियाँ आती हैं? 12 चूड़ियाँ 4 कड़े होते हैं पूरे फुल। दिखाओ ज़रा, एक सेट बना के दिखाओ ज़रा। ये वाला सेट है भैया। ये है जी कश्मीरी चूड़ियाँ जिनकी आजकल बहुत मांग है, जो 1000 का सेट है और इससे बड़ा हो तो वो 1500 का। फर्स्ट रमज़ान से लगे हुए हैं और अभी तक हमारी डील ख़त्म नहीं हो रही है। कभी कुछ रह जाता है, कभी दुपट्टा लेना है तो कभी चूड़ियाँ लेनी है, कभी मेहंदी लेनी है, तो अभी हम लोग बड़ा कुछ करने वाले हैं। ये असल में ना आप कह लें कि जैसे कि हर एक शादी होती है ना, उसका एक मज़ा होता है, ठीक उसी तरह ये ईद की रौनकें और ये मज़े। अगर आप इमेजिन करें कि ईद है और ईद में यहाँ से आप ख़वातीनों को गायब कर दें, तो क्या यहाँ पे रौनक रहेगी? इन दुकानों पे जो रश है, ये जो गहमा गहमी, जिसको एंजॉय करने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान आते हैं सिर्फ ईद को सेलिब्रेट करने, क्योंकि ये रौनकें इन्हें वहाँ नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौड़। ईद में इंतहाई कम दिन रह चुके हैं और अब ईद में कम दिन के बायस बाज़ारों में गैर मामूली रश देखने को नज़र आ रहा है। हर कोई अपनी मनपसंद चीज़ें ख़रीदता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी को मैचिंग दुपट्टा चाहिए है, किसी को जूती चाहिए और कोई चूड़ियाँ और मेहंदी। कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, लिबर्टी मार्केट में हम मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या ख़रीदारी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब तक क्या ख़रीदारी कर चुके हैं? ईद है और बड़ा जोशो खरोश होता है ईद उल फितर का। अभी तो हम लोग देख रहे हैं क्योंकि प्राइसेस इतनी ज़्यादा है, महंगाई बहुत हो गई है। अभी देख रहे हैं, विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, फिर लेंगे। अभी सिर्फ विंडो शॉपिंग है, 2-3 दिन रह चुके हैं। हाँ, तो चांद रात पे लेंगे ना, चांद रात पे ही तो मज़ा आता है शॉपिंग करने का। अभी हम विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, फिर चांद रात पे आएंगे और फिर ले लेंगे। अच्छा, क्या है कि आप जब चांद रात को आएँ तो आपकी मनपसंद चीज़ ही ना आपको मिले? नहीं, मिल जाएगी, हमेशा मिल जाती है। अच्छा, चांद रात में ख़रीदारी का क्यों इतना क्रेज़ होता है? क्या एक बात है, ख़वातीन पसंद करती हैं इस बात को, वो पॉलर से जाती हैं, फिर बाज़ार आती हैं, रात सारी बाज़ार चलता है इसी तरह। तो ईद का मज़ा ही इसमें है, चांद रात इंजॉय करते हैं, चांद रात को रौनक होती है, यहाँ पे इतनी आवाम आई होती है, तो चीज़ें लेने का मज़ा आता है, एक अपना सबको देख। कुछ डिस्काउंट भी मिलता है? नहीं, डिस्काउंट नहीं मिलता यहाँ पे, डिस्काउंट जो हाँ नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ कि चांद रात को शायद कोई डिस्काउंट हो। नहीं, डिस्काउंट नहीं होता, वैसे एक मज़ा आता है जस्ट इंजॉयमेंट के लिए। अच्छा, अभी विंडो शॉपिंग है, किस किस के साथ आई हैं? ये हम फ्रेंड्स आई हैं सारी। अच्छा, सब दोस्तें आई हैं। आपकी दोस्त की तरफ भी चलते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका भी यही हाल है, आप भी सिर्फ विंडो शॉपिंग करेंगे? वालेकुम सलाम। हम लोगों ने ड्रेसेस बना लिए हुए हैं, बाकी हमारी जो ज्वेलरी है, जो चूड़ियाँ हैं, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि चांद रात को भी अपना एक मज़ा होता है, तो इस वजह से हम चांद रात को आएंगे दोबारा से। अच्छा, कितने दिनों से शॉपिंग का सिलसिला चल रहा है? ये तो फर्स्ट रमज़ान से लगे हुए हैं और अभी तक हमारी डील ख़त्म नहीं हो रही है। कभी कुछ रह जाता है, कभी दुपट्टा लेना है तो कभी चूड़ियाँ लेनी है, कभी मेहंदी लेनी है, तो अभी हम लोग बड़ा कुछ करने वाले हैं। अच्छा, अभी आप लोग पहले रमज़ान से हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हम मर्दों का तो बस सूट लिया, सिलवाया या कुछ। मैं आप लोगों ने क्या करना, आप लोगों की कोई ईद नहीं होती, लड़कियों की ईद होती है। लेकिन हम नमाज तो हम पढ़ने जाते हैं, ईद तो हम मनाते हैं। नहीं, आप लोग बस नमाज पढ़ के सो जाते हैं। ये देखें जी, ये मर्दों के हक में भी एक ख़वातीन आ गई हैं। मैं गुजारिश करूंगा आप यहाँ आएँ। देखिए मर्द, अच्छा ख़वातीन तो सारी रात अगर शॉपिंग भी कर रही हैं तो सुबह उन्होंने ईद की नमाज़ भी नहीं पढ़नी, मर्दों ने तो नमाज़ पढ़नी है जी। नहीं, हम नमाज पढ़ते हैं। ये क्या ईद की जी, ईद की नमाज पढ़ते फिर हैं। सो जाते हैं? नहीं, सारा दिन काम, किचन में काम कौन करता है? हम लोग करते हैं। आप लोग क्या करते हैं? आके जी सो जाना और सारा दिन रात को 4 बजे उठाओ। जेबें भी तो हमारी हल्की होती हैं ना, हमने भी तो ईदियाँ देनी होती हैं। तो हम लोगों ने ईदियाँ लेनी होती है, हम लोगों ने ज़्यादा एफर्ट की होती है, पूरा रमज़ान पकोड़े बना बना के। बाज़ार में आप देख रहे हैं किस कदर रश है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ख़वातीन मौजूद हैं, फैमिलीज़ मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं और इसके साथ साथ ख़वातीन कुछ फ्रेंड्स के साथ आई हैं, कुछ लड़के फ्रेंड्स के साथ आए हैं, फैमिलीज़ के साथ आए हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। और ख़वातीन की शॉपिंग कब तक ख़त्म होगी? ये शायद चांद रात ख़त्म हो जाएगी, शॉपिंग नहीं ख़त्म होगी। एक हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी ख़रीदारी करने आई हैं? जी बिल्कुल, ख़रीदारी करने ईद के दिन है और हम ख़रीदारी करने आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ईद तो हमारे लिए होती है स्पेशली। अरे वाह, ये बड़ी जिंदा दिल हैं। क्या कुछ ख़रीद लिया है और क्या कुछ बाकी है? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ख़रीद लिया है, लेकिन आजकल जो ट्रेंडिंग में जा रहा है, जिससे पूरे पाकिस्तान को दीवाना कर दिया है, वो है कश्मीरी चूड़ियाँ। तो उसके पीछे तो हम ख़वातीन हैं ही दीवानी, तो बस हम वो ख़रीदने आए हैं, बस वो रह गया था। और यहाँ पे डिफरेंट रेट्स हैं, तो बस उस पर ही बार्गेनिंग चल रही है। अच्छा, सुना है कि कश्मीरी चूड़ियों की बड़ी मांग है, बड़ी पसंद की जा रही हैं, मगर लोग उसकी क्वालिटी पे और उसके प्राइस पे बड़ी बात कर रहे हैं।
कि वो अनजस्टिफाई है, ऐसा है? बिल्कुल ऐसे ही है। उसके साथ जो वो कड़े दे रहे हैं वो आम दिनों में अगर आप कहें तो वो 200 या 300 के मिलते हैं, और वो 4 कड़े वो आपको 600 से 700 की रेट से मिल रहे हैं। और जो उसकी जो रेन ड्रॉप चूड़ियाँ हैं उसकी फिर अलग प्राइसेस है दर्जन के हिसाब से। तो वो आपको पूरा पैक अगर आप लें तो वो आपको 1500 से 2000 के करीब मिल रहा है। हमने देखा कि 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1500 और 2000, क्वालिटी नहीं लग रहा। वो क्वालिटी है ही नहीं। असल में जो हमारे पास वीडियोस वायरल हो रही हैं वो यहाँ की है ही नहीं, वो इंडिया की हैं। तो वो जो क्वालिटी है उससे मैच करने के लिए जो हमारे पास जो लोकल मार्केट है वो उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैच नहीं कर पा रहे, लेकिन वो मुंह मांगी कीमत मांग रहे हैं उसमें। अच्छा, हम बाज़ार में काफ़ी रश है, ख़वातीन का बड़ा जोशो खरोश होता है, ये चीज़ ख़रीदनी है, वो ख़रीदनी है और मैचिंग होनी चाहिए। तो ये क्या होता है? और चांद रात तक हमने बात की, कहते हैं चांद रात को भी हम आएंगे और उस दिन ख़रीदारी करेंगे, भी विंडो शॉपिंग। तो मैं समझना चाहता हूँ ख़वातीन को इतना क्रेज़ क्यों होता है, फिर सारा दिन घर में रहना, काम करना, फिर बाज़ारों में आना? ये असल में ना आप कह लें कि जैसे कि हर एक शादी होती है ना उसका एक मज़ा होता है, ठीक उसी तरह ये ईद की रौनकें और ये मज़े, अगर आप इमेजिन करें कि ईद है और ईद में यहाँ से आप ख़वातीनों को गायब कर दें तो क्या यहाँ पे रौनक रहेगी? इन दुकानों पे जो रश है, ये जो गहमा गहमे जिसको एंजॉय करने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान आते हैं सिर्फ ईद को सेलिब्रेट करने, क्योंकि ये रौनकें इन्हें वहाँ नहीं मिलती। तो मुझे लगता है ये सारी बहारें ख़वातीन के दम से इनसे हैं, हमसे हैं, और हम लोग शॉपिंग करते हैं भाई। ये चीज़ें तो हमारे लिए, चूड़ियाँ हमारे लिए, मेहंदी तो लड़के नहीं लगाते, लड़कियाँ ही लगाती, तो हमारी वजह से अगर यहाँ से बंदे भी गायब कर दें तो फिर कैसा होगा बाज़ार? आपने अगर कराची में मीना बाज़ार देखा हो, कराची में करीमाबाद में मीना बाज़ार है जो सिर्फ ख़वातीन का बाज़ार है, उधर जो रौनकें हैं ना, मैं कहती हूँ बस एक बार कोई वहाँ कदम रख ले तो वहाँ रौनक ही रौनक है, सिर्फ ख़वातीनों की नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर इस बाज़ार में ही मर्द भी 1 मिनट के लिए अगर ख़त्म कर दें, निकाल दें, तो क्या होगा? मर्द अगर निकल जाते हैं तो फिर वो पॉकेट, तो एटीएम तो ख़त्म हो गया। हाँ वो तो है, लेकिन कुछ ख़वातीन जो है इंडिपेंडेंट हैं, जैसे मैं खुद इंडिपेंडेंट बनूँ, मैं खुद अर्निंग करती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो चीज़ें ख़रीद सकती हूँ। इसलिए यहाँ पे बहुत सारी ऐसी इंडिपेंडेंट वुमेंस हैं जो कि अपना खुद ही एटीएम रखती हैं और वो जो है कर सकती हैं शॉपिंग आराम से। चलें, बहुत शुक्रिया जी आपने गुफ्तगू की, और आप देख सकते हैं बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा रश है। हम आगे चलेंगे और कोशिश करेंगे जाने कश्मीरी बाज़ार, कश्मीरी चूड़ियाँ जो हैं वो दिखाते हैं, उनका क्या रेट है, कौन कौन सी ख़वातीन कौन कौन सी चूड़ियाँ ख़रीदने आएँ, उनकी तरफ चलते हैं। आएँ जी, लिबर्टी बाज़ार दुबट्टा गली में हम मौजूद हैं। मेहंदियाँ, चूड़ियाँ ख़वातीन ख़रीदारी करती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत चूड़ियाँ भी मौजूद हैं। मेहंदी जो मुनफरिद डिज़ाइन पे है, अगर आप किसी को तोहफ़ा देना चाहते हैं। बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ईद की ख़रीदारी करने आए हैं, क्या कुछ ख़रीद लिया है और क्या क्या रह गया है? हम लोगों ने मोस्टली शॉपिंग तो कर ली थी, आज वैसे ही इफ्तारी के लिए निकले थे तो हमने सोचा थोड़ी बहुत कश्मीरी चूड़ियाँ ले ली जाएँ। कौन सी कश्मीरी चूड़ियाँ मिली आपको? हाँ बिल्कुल, ये देखेंगे सारी कश्मीरी चूड़ियाँ। अच्छा, ख़वातीन कुछ पसंद कर रही हैं, ट्रेंड तो बहुत कर रही हैं, लेकिन कई ख़वातीन कहती हैं नहीं ये बस ठीक है। नहीं बस ठीक नहीं है, बहुत प्यारी लगती है पहनी हुई। अच्छा, तो मिल गई हैं अब आपको? हाँ जी मिल गई। अच्छा, क्या क्या ख़रीदारी अब तक कर ली है? यहाँ सिर्फ विंडो शॉपिंग है? हाँ विंडो शॉपिंग, कुछ स्लीपर्स वगैरह लेने थे और कुछ बैंगल्स वगैरह, लाइक बस इसी चीज़। बच्चों की खरीदारी होगी, मियाँ की खरीदारी होगी, बिल्कुल सारा कुछ। किस किस के साथ आए हैं? हम लोग भाई और सिस्टर्स के साथ, भाभी भाई सिस्टर्स। भाई शर्मा रहे हैं, दूर से मुस्कुरा रहे हैं। जी बिल्कुल। भाई कह रहे हैं हाथ ला दें, कैमरा लगा है। भाई बात नहीं। अच्छा, और कौन आपके साथ आए हुए हैं? भाभी से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या खरीदारी कर ली है भाभी? आज हम लोग चूड़ियाँ और मेहंदी वगैरह लेने के लिए निकले हुए हैं बाहर। तो नंद ने क्या तोहफा दिया आपको? बैंगल्स लेके दे रही हैं। कौन सी वाली बैंगल्स? वो कह रही हैं आप बैंगल्स लेके दे रही हैं। आजकल आपको पता है कश्मीरी चूड़ियाँ बड़ी इन है, तो बस वही लेना चाह रहे हैं, हम लोग भी वही लेने आए हुए हैं। अच्छा, आपने क्या गिफ्ट किया है अपनी नंद को? हम आज सारी चूड़ियाँ एक दूसरे को गिफ्ट करने के लिए आए। अच्छा, सस्ते में हाँ सस्ते में ईद में यही होता है ना कि यार लाइक कोई चूड़ियाँ, मेहंदी और स्नैक्स हो जाए, कुछ बकेट्स हो जाए, ऐसा ही बस ईद। अच्छा, ईद का क्या सोचा है? चांद रात का प्लान क्या है? ख़वातीन बाहर निकलती हैं, मेहंदी लगवाएंगे, थोड़ा हल्ला गुल्ला करेंगे, फ्रेंड्स के साथ मेहंदी लगवाने चलेंगे बाजार में। और फिर ईद क्या सो के गुजारेंगे? ईद हाँ थोड़ी बहुत सो के गुजार लेंगे, फिर उठेंगे, शाम में उठेंगे। ऐसा ही। मियाँ के साथ कुछ प्लान किया है चांद रात का? मियाँ के साथ वैसा ही है। बस ऐसे ही है, बस ऐसे ही है। चले जी, थैंक यू सो मच।
कुछ पैगाम देना चाहेंगे भाई? ईद की खुशियाँ हैं, बाज़ारों में रौनकें बहाल हो गई हैं। ईद की खुशियाँ हैं, सब इंजॉय करें, रिश्तेदारों के पास जाएं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, हल्ला गुल्ला करें, यही दिन होते हैं बस, इनमें फुल इंजॉय करें, मस्त मौल। मस्त मौल। आप क्या पैगाम देना चाह रही हैं? मैं बिल्कुल यही पैगाम देना चाहूँगी कि ईद है, खुशियाँ बांटें, मीठी ईद है, सबके साथ खुशियाँ बांटें और इंजॉय करें, दिलों अच्छा। से बुक्स और नफ़रतें निकाल दें। बहुत अच्छा पैगाम दिया है, कहीं आपको तो नहीं कुछ कह रही है? नहीं हमारी बड़ी बनती है। हमारी बहुत बनती है, बिल्कुल कभी भी नंद भाभी वाला सीन नहीं हुआ। माशाल्लाह जी। इसी तरह ये चूड़ियों का भी पूछें क्या रेट मिला है, और भाई से जानेंगे कश्मीरी चूड़ियों का क्या रेट है भाई, और कितने वाला सेट भी है भाईजान, 1500 वाला भी है। 1000 में कितनी चूड़ियाँ आती हैं? 12 चूड़ी है, 4 कड़े होते हैं, पूरा फुल दिखाओ ज़रा, एक सेट बना के दिखाओ ज़रा। ये वाला सेट है भाईजान। ये है जी कश्मीरी चूड़ियाँ जिनकी आजकल बहुत मांग है, जो 1000 का सेट है, और इससे बड़ा हो तो वो 1500 का। इसी तरह से है जी, ये बहुत महंगा नहीं है कि मुनासिब है? अच्छा ही है, ईद है और बहुत महंगाई ने तो डिमांड है मतलब ना, इसलिए लाइक ये बहुत हाई रेट्स हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बार्गेनिंग हो जाती है, अच्छी तो है वैसे। चलें, अच्छी हैं जी। आएँ, ये मेहंदी भी है एक दूसरे के लिए। चलें आएँ और लोगों की तरफ भी चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बाज़ार में काफ़ी रश है और फैमिलीज़ आ रही हैं, आप एक दूसरे के साथ मिल भी रहे हैं, कहीं विंडो शॉपिंग है और कहीं इसी तरह से सिलसिला चल रहा है। अफ्तार के बाद आए हैं लिबर्टी चौक में, कुछ ख़रीदारियाँ कर रहे हैं जी चूड़ियों की, कोई मैचिंग दुपट्टा है, कोई जूता ख़रीद रहा है, और हर शख्स की कोशिश है कि वो ईद में मुनफरिद और ख़ूबसूरत दिखाई दे। इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।